डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने मेहनत को लगातार एक नया मोड़ देते होंगे रोज़। जैसे कि आपको पता है, मैं इस क्लास में एपी स्टार्ट किया हूं और मैं इसी क्लास में RS अग्रवाल क्लास 10th का जो CBSE मैथ बुक है, इसका फुल सिलेबस इसी क्लास में कवर करूंगा। अगर आप इस चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का CBSE बोर्ड से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई से नई वीडियो जैसे अपलोड करते हैं आपको वो वीडियो तुरंत देखने को मिलेगी और आप कुछ नया सीखेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं पहले 21 तक क्वेश्चन सोल्व किया था RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 5A AP चैप्टर से। चलिए, इसमें कह क्या रहा देखते हैं, बिना कुछ देर किए हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है इज 184 ए टर्म ऑफ द AP। कह रहा है क्या 184 जो है कोई टर्म रहा होगा AP का। AP का कोई टर्म है कि नहीं है। जो AP दिया हुआ 3, 7, 11, 15 इस तरह से, यानी कह रहा है इस AP का कोई ऐसा टर्म है जो 184 रहा होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें मान लेना होगा, मान लेंगे वो n नंबर पर टर्म रहा होगा जो 184 रहा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या सब इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है, पहले फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ। और यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, सब क्वेश्चन की तरह इसमें भी कॉमन डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। ठीक, T2 आपका यहाँ पर है 7 माइनस T1 क्या है, 3 है। ठीक, 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। पूछा गया 184 कोई टर्म है कि नहीं है, हम मान लेंगे n टर्म है। लेट द 184 इज nth term of the AP। मांग चलते यहाँ पर n टर्म क्या रहा होगा इस AP का। तो AP का n टर्म माने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर Tn लिखेंगे। Tn इक्वल क्या माने यहाँ पर 184 रहा होगा n टर्म, तो Tn इक्वल 184 लिख लेंगे। चलिए, Tn दिया हुआ तो Tn क्या करेंगे, यहाँ पर Tn का फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 184। ठीक है, ए यहाँ से आप क्वेश्चन में देख लीजिए, ए आपका क्या है, ए आपका 3 है, प्लस n नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी आप अभी क्या निकाले हैं, डी अभी 4 निकाले हैं, मल्टीप्लाई 4 इक्वल 184 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई n 4n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 यानी माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 184। आगे बढ़ते हैं, 3 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 4n यहाँ पर है इक्वल 184। ठीक, अब 4n को इधर ही लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं क्योंकि n का वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, और माइनस 1 को हम राइट साइड भेज देते हैं। 4n इक्वल क्या हो जाएगा 184, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4n इक्वल 184 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 185 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल क्या हो जाएगा 185/4, जिसको अगर यहाँ पर काटते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं कटता, डिविजिबल 4 से नहीं है। देखिए इंटीजर में निकलता होगा, 4 इंटीजर में तो है ही, 4 4 जा 16, 2 आ गया 25, 4 6 जा 24, कैरी 1/4, एक क्या आ जाएगा 4 इंटीजर 1/4। जिस तरह से एपी में अभी देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म है, 1 नंबर पी है, 2 नंबर पी है, 3 नंबर पी है, 4 नंबर पी है, इस तरह से आगे जा रहा है। यानी जो भी टर्म रहा होगा वो नेचुरल नंबर रहा होगा। टर्म की क्या संख्या रहा होगा, जैसे 7 है 2 नंबर पर है, 2 क्या है नेचुरल नंबर, 11 है 3 नंबर पर, 3 क्या है नेचुरल नंबर है। इस तरह से नेचुरल नंबर चाहिए, इनका वैल्यू क्या निकलना चाहिए, नेचुरल नंबर निकलना चाहिए, तभी हम समझेंगे वो उसका वो टर्म रहा होगा।
यहाँ नेचुरल नंबर नहीं निकला है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक टर्म नहीं है इस एपी का, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर सिर्फ निकलता 46 सिर्फ रहता तो बोलते ये टर्म है। कितने नंबर का है, तो 46 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एन, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 184, देयरफॉर 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। यानी इस 184 जो है इस एपी का कोई भी टर्म नहीं रहा होगा, क्योंकि एन यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है। सो एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, 184 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं रहा होगा, इसलिए क्योंकि एन नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जिस तरह से अगर कोई टर्म पूछा जाएगा आप इस एपी का है कि नहीं है, तुरंत क्या करना, हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर एन नेचुरल नंबर निकले तो हम बता देंगे इसका एक टर्म रहा होगा ये वैल्यू। अगर एन नेचुरल नंबर नहीं निकले, इंटीजर सब में निकल जाए, तो तुरंत बोलेंगे जो है ना 184 जो भी नंबर हो वो इसका एक कोई भी टर्म नहीं रहा है। बोल देता कितने नंबर बता, वही एन आंसर हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बस 2 ही था, एक पिछले वीडियो में बताए थे, एक इस वीडियो में बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, नहीं इस टाइप का एक क्वेश्चन और है वो भी देख लीजिए। 23 कह रहा है, इस साइड बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इज -150 ए टर्म, इज -150 ए टर्म ऑफ द एपी of the AP 11852 ठीक। सेम क्वेश्चन जिस तरह से 22 है, सेम वैसे ही एक क्वेश्चन भी है 23 नंबर का। कह रहा है क्या इस एपी का -150 कोई टर्म रहा होगा। सेम प्रोसेस यही करेंगे जो इसमें किए थे। सबसे पहले क्या लिख दिए थे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखे थे, यहाँ भी लिख लीजिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, यहाँ पर 11 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, फार्मूला से क्या होता है T2 - T1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। T2 क्या है यहाँ पर 8, -T1 क्या है 11 है, 8 - 11 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए यहाँ पर। ये फिर पूछा है कि नहीं है, तो मान लेंगे एन टर्म क्या रहा होगा 150 रहा होगा। लेट कर लेंगे, लेट द nth टर्म विल बी -150। ठीक है, जब एन टर्म को हम -150 मान लिए हैं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, टी एन क्या रहा होगा -150। ठीक है, समझ रहे होंगे अच्छे से। टी एन यहाँ फार्मूला पुट कर दिए, टी एन का क्या होता है a + n - 1 × d = -150। चलिए यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू जो भी है। ए आपका क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ 11 + n तो चाहिए ही -1 × d यहाँ पर क्या निकाले आप -3 निकाले हैं, -3 निकाले इक्वल में -150। अब यहाँ से 11 मल्टीप्लाई कर दिए -3 से, इसको -3 × n क्या हो जाएगा -3n, -3 × -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, -150। आगे बढ़ते हैं, 11 प्लस में है 3 प्लस में, तो क्या हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा, -3n = -150। अब 14 को इस साइड भेज देते हैं, -3n इधर बच जाएगा, -150, 14 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3n = क्या हो जाएगा -150 -14, दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन सेम है, तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा।
4516 ठीक। अब यहाँ से माइनस माइनस कट गया है, तो n इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर -160/3। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 5 जा 15 1, ये भी पूरा कंप्लीट रूप से नहीं कट रहा है। क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 1 आ गया, 3 4 जा 12 2/3, ये भी कंप्लीट नहीं कटा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस AP का ए भी टर्म नहीं रहा होगा। चलिए दोनों टर्म नहीं है, एक बार देख लेते फिर से क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं। -23 का नो, हाँ ये भी क्या है, क्वेश्चन सही लिखा हुआ। हम क्या बोलेंगे हेयर, कौन सा, यहाँ पर जो है ए भी -150 भी कोई टर्म नहीं रहा होगा। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पर -150 जो भी है इसका कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि देयरफॉर n क्या नहीं है, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी कोई टर्म नहीं रहा होगा। ठीक है, समझ लिए होंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद 24 बताएंगे। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आगे भी जिस तरह से अभी समझ, इस तरह से आगे भी आप लोग विश्वास रखिए कि समझेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24, लिख देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, विच टर्म ऑफ द AP (121, 117, 113, 113 इस तरह से दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म जो दिया हुआ है, ये AP है 121 से स्टार्ट हुआ है, इधर से आगे बढ़ रहा है। इस AP का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म रहा होगा। कहने का मतलब क्या, पहला नेगेटिव टर्म का मतलब क्या, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा, यही हुआ। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, बाकी आप समझिए कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर जिस तरह सब में लिखते हैं उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देख लीजिए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ 121 दिया हुआ, लिख लिए। इसके बाद क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, भली बात आप लोग सीख गए होंगे। T2 - T1 से तो क्या हो जाएगा, T2 क्या यहाँ पर है 117, यहाँ से T1 क्या है -121, माइनस कर लीजिए कितना होगा 314 -4 हो जाएगा। अब ये बोला है फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या रहा होगा, मान के लिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म nth नंबर पर जो रहा होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा। कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज Tn।
या एन टर्म, ठीक है, एन टर्म हुआ है। पहला नेगेटिव टर्म क्या है, nth, एन नंबर पर रहा हो। जब फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो जीरो से क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, तभी तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहलाएगा। नेगेटिव टर्म जीरो से छोटा है तो क्या रहता है, जीरो छोटा, नेगेटिव नंबर रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन टर्म जो रहा होगा जीरो से छोटा रहा होगा। अब फार्मूला पर काम कर लीजिए डायरेक्ट। टी एन का फार्मूला क्या होता है, जो सब में यूज़ करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहीं लेस देन का साइन लगाएंगे, जीरो। ए आपका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकाले हैं -4, लेस देन क्या है, जीरो। आगे बढ़िए, 121 प्लस -4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई एन क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दीजिए, -4n। अब देखिए माइनस माइनस प्लस साइन क्या होगा, प्लस का 4 1 जा 4, लेस देन जीरो। समझ रहे हैं, 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 125 -4n लेस देन जीरो, ठीक। अब n को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, और जो नंबर बचा उसको भेज देंगे राइट साइड में, -4n लेस देन, अब क्या हो जाएगा, जीरो तो है ही यहाँ पर, लिख दीजिए, जीरो लिखे कोई फायदा है नहीं यहाँ पर, 125 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -125, ठीक। समझ गए, यहाँ पर इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब n देखिए, n इक्वल क्या हो जाएगा, n लेस देन, इक्वल नहीं लेस देन करेंगे यहाँ पर, 125 इधर 4 किस में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा, नीचे लिख लीजिए, देयरफॉर n लेस देन 4 3 जा 12 डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद 4 1 जा 4, अब बचा है यहाँ पर 1, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 1/4, ठीक। कितना आया, n लेस देन 31 इंटीजर 1/4। ऐसा तो कोई टर्म नहीं आता है इंटीजर में, किस में आता है टर्म, जो भी आएगा नेचुरल नंबर में आएगा टर्म, इस तरह से टर्म नहीं आता है, मिक्स फ्रैक्शन में आया। इसका मतलब है 31 नंबर पर से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वो नेगेटिव टर्म रहा होगा। अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म मांगा तो 31 के बाद क्या आता होगा, 32 नंबर आता होगा, यानी इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है इस तरह से अगर आ जाए, फ्रैक्शन सब इंटीजर सब आ जाएगा, तुरंत बोलेंगे पहला नेगेटिव टर्म जस्ट इसके आगे बढ़ा रहा होगा, यानी 31 नंबर पर जो है वो नहीं रह करके 32 नंबर पर रहा होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32 लिखेंगे, आप 31 नहीं लिखे 32 लिखेंगे, 32 टर्म, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या रहा होगा, 32 नंबर पर जो रहा होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा। हाँ, कौन सा टर्म, यही पूछा कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा, तो बोलना है 32 नंबर पर जो टर्म है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए आप। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP -121 117 113 इट इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहा जा रहा है इस AP का कौन सा टर्म है जो पहला नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो टर्म जो है मान चले हैं यहाँ पर n टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव रहा होगा, इसका मतलब वो टर्म जीरो छोटा रहा है तभी उसको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलेंगे। Tn लेस देन जीरो लिख लिया, इसके बाद Tn का फार्मूला पुट किया है, आगे बढ़ते गए कैलकुलेशन करते गए, यहाँ पर आए हैं माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 जैसे इक्वल में होता है सेम वैसे प्रोसेस यहाँ भी होगा, लेस देन रहे कि इक्वल रहे कोई दिक्कत नहीं, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, बाद n का वैल्यू क्या निकल गया 31 इंटू 1/4। इसका मतलब है 31 से थोड़ा सा आगे क्या रहा होगा, नेगेटिव टर्म वाला नंबर आया होगा। लेकिन जब AP में घुसते हैं हम तो जो भी देखते हैं जो भी टर्म की संख्या रहता है 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, यानी 31 के बाद 32 नंबर वाला टर्म रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे इस AP का 32 नंबर पर जो टर्म है वो क्या रहा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बाद में आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 बता दिए, 25 की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द AP
विच टर्म ऑफ द AP 20 19 integer 1/4 18 integer 1/2 और दिया हुआ 17 integer 3/4 17 integer 3/4 is its फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहा जा रहा है इसका भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस AP का क्या रहा होगा। तो प्रोसेस सेम रखेंगे जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे, क्वेश्चन नंबर 24 में, सेम वैसे ही इसको भी बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप कौन सा टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म में रहा होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए क्या आपका दिया हुआ 20 दिया हुआ। ठीक, इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से। T2 आपका यहाँ पर क्या है 19 इंटीजर 1/4 है, 19 इंटीजर 1/4 माइनस T1 क्या है, T1 20 है। अब देखिए इसको 19 4 जाओ 76 1 कितना हो जाएगा 77। ठीक है, बाय 4 माइनस 20। कैलकुलेशन कर लीजिए क्या होगा, देख लीजिए LCM लेकर कर लीजिए, नहीं होता है तो 4 4 1 टाइम में लगा तो 77 माइनस 1 से 4 टाइम लगेगा 420 जा 80 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 माइनस 80 माइनस 3/4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिए, माइनस 3/4 निकाल लिया। अब तो n टर्म क्या है वो AP 0 से क्या है कम है, यानी निगेटिव टर्म रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कर लीजिए थोड़ा सा, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज Tn। मान चलिए n टर्म वाला क्या रहा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, n टर्म लेस देन, यानी 0 से छोटा रहा होगा ही, तब ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहलाएगा। फार्मूला फिर से पुट करेंगे, Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए देखिए आपका क्या है यहाँ पर 20 प्लस n चाहिए माइनस 1 इंटू डी क्या निकाले हैं, माइनस 3/4 निकाले, लेस देन 0। आगे बढ़िए 20 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 3/4 को इससे, प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई 3/4 तो क्या हो जाएगा 3n/4 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, वही प्लस है यहाँ पर। 1 को अब कैसे करेंगे 3/4 से, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल 3/4 ही होता है, लेस देन क्या कर लेंगे 0। आगे बढ़ेंगे, कर लीजिए कैलकुलेशन होता है तो यहाँ पर LCM सबका ले सकते हैं एक साथ, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो n वाले की इधर रखेंगे, बाद बाकी को उधर भेज देंगे। कीजिए माइनस 3n/4 लेस देन, अब इधर देखिए 3/4 किस में है, यहाँ पर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3/4। 20 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 3n/4 लेस देन, इसका LCM लेंगे कितना हो जाएगा 24 जा 83, क्या हो जाएगा 83 माइनस में, ऊपर में क्या हो जाएगा 83/4। नीचे में भी 4 है, यहाँ भी नीचे में 4 है, तो 4 आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इधर आके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3n लेस देन माइनस 83, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस को भी भगा दीजिए। अब n यहाँ थोड़ा देख लीजिए, n इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर, n लेस देन लिखेंगे 83, इधर 3 है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या लिखेंगे 83/3। इसको आगे बढ़ाइए, n लेस देन डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, बचा है 2, 23 हो गया, 3 से बन जाएगा 21 कैरी 2/3। यानी वो कौन सा टर्म है जो पहला नेगेटिव टर्म रहा होगा, तो बोलेंगे
27 से जस्ट थोड़ा सा आगे, कितना आगे, तो 2/3 आगे, ये जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म रहा होगा। लेकिन इस तरह से फिर किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो हमें 27 नहीं बोल के क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर 28 नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म रहा होगा। देयरफॉर n इक्वल 28, यानी 28 टर्म जो रहा होगा पहला निगेटिव टर्म रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा टर्म बोला, फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी 28 टर्म, 28 टर्म, यानी पहला निगेटिव टर्म क्या रहा होगा, 28 टर्म, यानी 28 नंबर जो टर्म रहा है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म रहा होगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन इसको भी, क्योंकि इस टाइप का, इस तरह का 2 ठो क्वेश्चन बता दिए एक ही टाइप का है। तो ध्यान रखना है, इस इंटीजर में आए तो जस्ट अगला टर्म बोलना है, पहला निगेटिव टर्म रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 25 तक हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। चलिए टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं और बताते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं ज़्यादा देर का वीडियो इसमें अपलोड नहीं करता हूँ, ताकि छोटा छोटा वीडियो है, आप लोग अच्छे से कम समय में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, द 7th term of an AP is -4. The 7th term of an AP is -4, and its 13th term is -16, and its 13th term is -16, find the AP. फाइंड द AP। ये यहाँ पर व्हाट लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पिछला टाइप अच्छा सीख गए होंगे, चलिए इस टाइप में घुसते हैं। क्या कह रहा है, द 7th term ऑफ एन AP इज -4 एंड इट्स 13th term इज -16, फाइंड द AP। कह रहा है इसका 7वां टर्म जो है, 7 नंबर पर जो टर्म है, यानी जिसको T7 बोलते हैं, वो क्या है, -4 है। ठीक, और इसका 13 नंबर पर जो टर्म है वो क्या है, -16 है। 2 डाटा दिया हुआ है और इस तरह से आप AP फाइंड कीजिए। AP का फाइंड आउट कर सकते हैं आप जब आपके पास फर्स्ट टर्म मिले और कॉमन डिफरेंस मिले, क्योंकि AP जनरल टर्म क्या होता है, A + D, A + 2D, इसलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है, तभी हम AP निकाल सकते हैं। चलिए जो दिया है उससे हम काम करते हैं। 7 टर्म दिया हुआ AP का -4, तो ऊपर ले लिख लेते हैं। T7 इक्वल क्या लिख लेंगे यहाँ पर, -4 लिख लेंगे, जैसे बोला वैसे लिख लिया। अब T7 इसको क्या लिख सकते हैं, Tn का फार्मूला जैसे आपको पता है, A + n - 1 × D। T7 को हम क्या लिख सकते हैं, A + n - 1, n - 1 × D इक्वल -4 है। ठीक है, यहाँ से क्या डाटा आपको पता है, A + n का वैल्यू पता है, यहाँ पर क्या है, 7 है। T7 बोला था नहीं, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 - 1 × D इक्वल -4 है। A + 7 - 1 6 हो जाएगा, इंटू D 6D, क्या लिखेंगे, A + 6D इक्वल -4 हो जाएगा। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं।
बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, डी को इधर भेजेंगे, ए को इधर रखेंगे, या डी को इधर रखेंगे, ए को उधर भेजेंगे। इससे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। चलिए और एक डाटा दिया हुआ, देखते हैं उससे क्या निकलता है, तब दोनों को मर्ज करेंगे। ए डाटा को यहाँ लिख लेते हैं, यानी 13 टर्म क्या देगा, -16। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, T13 इक्वल -16। जिस तरह से फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसी तरह निकालेंगे। तो इसको क्या लिखे, T7 को a प्लस 6d, यानी T13 बोल रहा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस 12d, इससे कम d इक्वल -16। यहाँ पर 2 लाइन गायब कर दिया, आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बराबर ये चीज़ बोलते आया है। a प्लस 12d इक्वल -16। यहाँ पर लग रहा है इक्वेशन के टाइप से दोनों इक्वेशन बना लेकर आगे काम कर लेंगे। बना ली इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर देख रहे हैं, ए भी एक ठो, यहाँ पर ए भी एक ही है। अगर एक दूसरे में से क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 - 2 कर लीजिए, या 2 - 1 कर लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 लिखिए, ठीक रहेगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं क्या करते हैं। इक्वेशन 1 a प्लस 6d है इक्वल -4 दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिखे क्या है, a प्लस 12d, क्या है, a प्लस 12d इक्वल -16 दिया हुआ। अब देखना इसे क्या करने पर काम हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए भी लिख सकते थे क्या, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे इक्वेशन 1 को, इससे भी कर सकते थे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस, नीचे वाले साइन देखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस का नहीं वैल्यू है, यहाँ पर माइनस बोलेंगे इसको, इस प्लस को नहीं बोल के माइनस बोलेंगे, इस माइनस को माइनस नहीं बोल के प्लस अब बोलेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ए प्लस में है, यहाँ पर ए माइनस होता है, ए क्या होगा, कट जाएगा, यानी ए में से ए जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम कैंसिल कर दिए। यहाँ पर जैसे 6d है, यहाँ पर -12d है, क्या हो जाएगा, 6 - 12d इक्वल 6d हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इक्वल यहाँ -4 है, यहाँ क्या है, +16 है, क्या है, यहाँ से देखना है +16 है, क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा प्लस का। चलिए अब d इक्वल क्या हो जाएगा, 12/6। माइनस में इस माइनस को इधर ला लीजिए, ऊपर या नीचे कहीं भी रखिए, माइनस निकाल आएगा, 6 × 2 = 12, यानी d इक्वल क्या निकल गया, -2। यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल लिए। आगे अब क्या निकालेंगे, जब d का वैल्यू निकल गया है तो किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, या तो 1 में कीजिए या 2 में कीजिए। इससे क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू, सॉरी हाँ a का वैल्यू निकल जाएगा। किस में पुट करना चाहते हैं, एक में ही कर दीजिए, फर्स्ट वाला में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, आपका मर्जी जिसमें पुट कीजिए उसमें कर सकते हैं। 1 में करेंगे तो 1 को पहले लिख लेते, क्या लिखेंगे, a + 6d इक्वल -4, a + 6d इक्वल -4। ए आपका यहाँ पर क्या है, ए निकालना ही है क्योंकि d का वैल्यू से भी निकला है। a + 6 × d क्या निकाले हैं, -2 निकाले, इक्वल में क्या है, -4 है। a 6 × 2 = 12, प्लस माइनस माइनस में होगा 12 इक्वल -4। अब आगे क्या हो जाएगा, a इक्वल -4, यहाँ माइनस में 12 इधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। a इक्वल क्या हो जाएगा, -4 + 12 8 हो जाएगा। आप a का वैल्यू क्या निकाल लिए, 8 निकाल लिए। ठीक है, a का भी वैल्यू निकल गया, उससे पहले d का भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, ap निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, ap, इस साइड देखिए ap निकालते हैं। ap क्या होता है जनरल टर्म, a + d a + 2d, इस तरह से ap निकालेंगे। नहीं तो a लिख दीजिए, उसमें d प्लस करते जाइए तो ap निकल जाएगा। चलिए a आपका क्या है, यहाँ पर a है 8 प्लस a + d है, यानी 8 + d आप क्या निकाले हैं, d निकाले हैं, -2 निकाले हैं। ठीक, अब a + 2d, ये क्या है आपका 8d
प्लस 2 इंटू डी, डी आपका क्या है, डी आपका -2 है, डॉट इस तरह से दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 8 कोमा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 कोमा 8, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 2 2 जा 4, 8 -4 इस तरह से आगे बढ़ेगा। 8 6 8 - 4 क्या हो जाएगा 4 डॉट। इस तरह से आप AP भी निकाल लिए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें 7 टर्म दिया हुआ है इस AP का और 13 टर्म दिया हुआ है। 7 टर्म दिया हुआ है तो क्या करेंगे, फार्मूला बैठा देंगे, Tn का जो फार्मूला होता है +n - 1 × d, इस तरह से a + 6d लिखेंगे T7 को, कितना हुआ -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 टर्म दिया हुआ -16, तो क्या हो जाएगा a + 12d = -16 लिख सकते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 बना लिए, यहाँ इक्वेशन 2 बना लिया। अब 1 और 2 क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने पर d का वैल्यू -2 निकल गया और उस d को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। यहाँ पर इक्वेशन 1 में जैसे पुट किए तो a का वैल्यू 8 निकल गया, ठीक है। और AP निकाल लिए। AP क्या होता है, a + d a + 2d a + 3d, इस तरह से आगे बढ़ता है। a और d का वैल्यू पुट करते गए, क्या निकल गया, AP निकल गया 864, इस तरह से आगे, यानी 2 2 क्या होगा, घटते जाएगा आगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक बताएंगे। शायद इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन टोटल बताया आज। आपको अगर पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आता है, अगर आप समझते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।